सत श्री अकाल। सिटी होम न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई सी, जिस दे विच असीं देखिया सी कि औरतां नूं नंगन अवस्था दे विच परेड करवाई जाती है, जिस तो बाद लगातार सोशल मीडिया ते तहलका मच गया सी। उस तो बाद कह सकते हैं मणिपुर राज्य की जिहड़ी पुलिस है ते उहदे लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था ते भी काफ़ी सवाल दागे गए सी। सीएम पीएम दी चुप्पी ते भी काफ़ी सवाल दागे गए सी। लगातार कई जिलों दे विच कई राज्यों दे विच हर एक जगह ते हर एक इलाके दे विच इस दी निखेधी की गई सी। औरतां नूं निर्वस्त्र करना कह सकते हैं कि उस जगह की कानून व्यवस्था नूं निर्वस्त्र करना, उस जगह की सरकार नूं निर्वस्त्र करना जिथे एक औरत की इज्जत नहीं, उत्थे असीं कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं। हालात तुसीं देख सकते हो, एग्जाम्पल तुहाडे सामने है। सो हर एक जगह ते विरोध तां देखण नूं मिलिया ही सी। अज लुधियाणे दे विच भी एक जत्था है जो कि सड़कों पर उतरे हुए नज़र आ रहा है, जो कि केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है तो मणिपुर की कानून व्यवस्था नूं लैके लगातार निशाने साध रहा है। उत्थे ही सीएम पीएम की चुप्पी नूं लैके भी कई सारे सवाल दाग रहा है। सो आओ उस जत्थे नाल गलबात करते हैं तो प्रोटेस्ट दीयां तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां करते हैं। प्रधानमंत्री कहना चाहते अज के प्रदर्शन जिस मां ने जन्म दिता उसे मां नूं सड़कों ते निर्वस्त करके घुमाया जांदा। फिर तुहाडे राज दे विच असीं आखिर दे विच इक्को गल कह के अपनी गल समाप्त करांगे। मोदी जी सेम 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 आओ लोगों एकजुट होके ऐसे देश के प्रधानमंत्री नूं चलदा करिए चलदा करिए चलदा करिए। जय जनता जित संघर्षशील लोगों की। सड़कों ते उतरन की नौबत क्यों आ रही है? सड़कों ते उतरन की नौबत इस करके आ रही है कि ये सरकार इन्नी बेशरम हो चुकी है। जिवें ना एक चिक्कड़ नाल लिबड़िया होया झोटा हुंदा ना, ये सरकार उन्नी बेशरम हो चुकी है। और इन्हें जो मणिपुर दे विच कीता है, उत्थे देखो समस्या की आई है। उत्थे कुकी और मतई का झगड़ा चल रहा। कुकी भी जिहड़े आ आरएसएस द्वारा कंट्रोल हो रहे आ, मतई भी आरएसएस द्वारा कंट्रोल हो रहे आ। कुल मिला के ये आरएसएस की पैदा की हुई गड़बड़ है। ये चाहण ते एक दिन विच ख़त्म कर सकते आ, पर इन्हां दियां जिहड़ियां गंदियां नीतियां ने, वोटां लैण दियां नीतियां ने, उहदे करके ये घटना हुई है। इंटरनेशनल लैवल के उत्ते यूरोपीयन कमीशन ने इन्हां दी निंदा की है। यूरोपीयन यूनीयन के पार्लीमेंट के विच मते पास होए ने, दुनिया दियां किन्नियां सरकारां ने मते पास किए ने। साडे मुल्क च विरोध हो रहे हैं, पर ये सरकार के कन्नां ते जूं नहीं रेंग रही। और देखो सरकार काहदे लई हुंदी है? साडी जान माल इज्जत की हिफाजत लई। मणिपुर दे विच ना साडी जान हिफाजत विच है, ना साडी माल सुरक्षित है, ना साडी इज्जत सुरक्षित है। इस करके सरकार नूं सत्ता च रहण दा कोई हक नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार जी केंद्र च भी बीजेपी की है, मणिपुर च भी बीजेपी की है, पूरी तरह फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। ये बेशर्मा की सरकार, इन्हां दी गैंडे नालों भी मोटी चमड़ी है, इन्हां ते कोई असर नहीं हो रहा। ये सरकार नूं तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इन्हां नूं ये सरकार किसी काम दी नहीं। किवें लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है? किवें मतलब किहड़े तथ्य के आधार पर तुसीं एक चीज़ कह दो? ये देखो जी, जिहड़ी उत्थों की सियासत चल रही है, देखो उत्थों की असैंबली दे विच कोई अपोजिशन नहीं हैगी। सारियां पार्टियां बीजेपी के झंडे थले सरकार दे विच शामिल ने। इसदा मतलब है सारे ग्रुप उन्हां द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। और दूजा तुहानूं पता होना चाहिए कि चाहे वो आतंकवादी जथेबंदियां होण, TNV वाले होण, चाहे आईजैक मुहिबा वाले लोग होण, वो सारे ही लोग अज इन्हां दे नाल गलबईयां पा के चल रहे हैं। असीं ये किवें मन लई रही है कि ये जिहड़ी हिंसा हो रही है, ये नहीं करवा रहे, क्योंकि सारियां आतंकवादी संगठनां विच भी इन्हां दी घुसपैठ है। इस करके इन्हां दे नाल हो के काम कर रहे हैं। वक्खवादी जथेबंदियां नाल भी इन्हां दे इलैक्शन दे विच अलायंस होंदे ने। इस करके ये सरकार ही करवा रही है, सरकार दीयां एजेंसियां ही करवा रही हैं और आरएसएस वाले ही करवा रहे हैं। ये चाहण ते हिंसा बंद हो सकती है। मणिपुर कांड में हमारे लू कंडे ऐसे खड़े हो गए हैं। हमें तो ये है कि औरत के साथ रेप होते थे, हमने सुना था, औरत के मुंह पे तेजाब डाल दिया, हमें सुना था। औरतों को नग्न करके
सड़क पे घुमाना 2-2 किलोमीटर तक, और फिर उसके अंगों को छेड़ना। कितनी, क्या उन लोगों को ये नहीं हुआ कि ये आपकी बहन भी हो सकती है, ये आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं सोचा। वो कौन सा देश जिसमें देवी को पूजा जाता है? वो देवी कहाँ है? औरत का ही तो स्वरूप है। और देवी क्या है? कंजकों की पूजा करते हैं। और यहाँ पे औरतों का क्या निर्वस्त्र करके कर रहे हैं। और क्या उनके माँ बाप के सामने, एक औरत को तो उसके बाप के सामने जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, उसके सामने उन्होंने, जिसने देश को कारगिल में बचाया, तो आज अपनी वाइफ को नहीं बचा सका, अपनी बेटी को नहीं बचा सका, उसके सामने उसको नग्न करके ले गए। कितनी बुरी बात है, मरने वाली। उसने कहा कि कारगिल में इतना भयानक नहीं था जो अब है। मैं तो बिल्कुल निहत्था हूँ। एक औरत को उसके भाई ने इतना डांट किया, भाई को मार दिया, बाप को मार दिया, वो लड़की को ऐसे ले गए। कितनी बुरी बात है। ठीक है, आपके ग्रुपों की लड़ाई है, ठीक है, आपकी राजनीति है, करो जो मर्जी करो। एक औरत को राजनीति का मुद्दा क्यों बनाते हो? उस औरत का क्या कसूर है? उसने तो जन्म दिया है। अगर औरत ना होती तो इंसानियत या सृष्टि कैसे होती? जिसने जन्म दिया उसको आप ऐसे कर रहे हो, ये हमारे लिए असहनीय बात है, असहनीय। दुखी हैं हम बहुत ज़्यादा। केंद्र सरकार, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, हमेशा नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान की बात की गई है। अब कहाँ गई वो सरकार जो इस तरह के दावे और वादे करती थी? मेरे को तो ऐसे लगता है कि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। क्या हम एक बर्निंग टॉपिक को लेके हाथ में झंडा लेके चल पड़ते हैं कि औरतों के लिए वोटें लेने के लिए? ये बिल्कुल गलत बात है कि लोगों की वोटें भी हम इससे को भी अपनी तरफ कर लें। रियल सेंस में कर रहे हो आप? कहीं हाथरस की घटना हुई, कहीं किसी औरत पे तेजाब फेंका गया, कहीं इसी औरत को रातों रात जलाया गया, रेप करके, गैंग रेप हुआ। वो निर्भया कांड देख लो, वो डॉक्टर देख लो, प्रियंका रेड्डी थी, उसको ऐसे मारा गया। कितना हो रहा है? क्या यहाँ पे आज रावण नहीं है? वो रावण तो अच्छा था जिसने सीता को हाथ नहीं लगाया था। और ये रावण कैसे हैं? ये रावण कैसे हैं? ये माँ बाप, भाई बहन सब खत्म हो गए रिश्ते, तो इन्होंने औरत के लिए कैसे किया और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हमें तो वो वीडियो देखने में भी शर्म आती है, देख ही नहीं पाए। और ये लोग कैसे एंजॉय करके 2-2 किलोमीटर जा रहे हैं। और एक ग्रुप को सिर्फ इसलिए कि उसको शेड्यूल्ड ट्राइबल का दर्जा दे दिया, दूसरों ने विरोध किया तो उसको कैसे कर दिया, या कह दिया कि तो हिल स्टेशन, ये तो फॉरेस्ट का एरिया, इनकी बिल्डिंगें सारी जला दो। ऐसे उनको करके इतना दूर, इतना मुश्किल कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया। तो अब वो क्या करें? अब इससे भी ज़्यादा हद होगी कि उसको नग्न करके लेके जा रहे हैं। तो ये औरत को पहले ही मार देते। एक मैरी कॉम मणिपुर की, जिसने शान दिलाई हमारे देश को, वही औरत के राज में ऐसा हो रहा है। एक वो कारगिल, जिसने कारगिल युद्ध में की था, उसके बेटी और वाइफ का ऐसे हो रहा है। कहते इतना डिप्रेशन में चली गई हैं। एक औरत ने तो ये भी कहा है कि हम सभी औरतें कहती हैं कि हमें मार दो, हमें चाहे चाकू से मारो, चाहे हमारे गोली मार दो, लेकिन हमें ऐसा मत करो। हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हमें ऐसा मत करो। इसलिए मेरे को तो बीइंग औरत, क्योंकि मैं स्त्री सभा की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैंने भी स्टेट और नेशनल अवार्ड लिया टीचिंग में, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, अवार्ड लिया, देश में शान बढ़ाई है, बच्चों के लिए एजुकेट किया। अब मैं क्या, कौन से मुंह से एक औरत हो के बच्चों को एजुकेट करूँ? हम सबको कहते हैं कि औरत का बचाना चाहिए। मैं औरत के हकों के लिए उनको फ़ोन नंबर देती हूँ, सब देती हूँ कि ऐसे आपने कॉल करना है, क्या है वुमेन जो हमारी है अदालत है उसके लिए करती हूँ। तो क्या अब करें? ये इतना बुरा हाल है कि हमें तो, अगर ऐसा ही रहा तो ये देश का तो नाम नहीं होगा। कहते देश पहले गुलाम हुआ, अब ये डेड है, श्योर कि ये गुलाम होगा, ये गुलाम होगा अगर ऐसा ही चलता रहा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें ये असहनीय बात है कि एक औरत, राष्ट्रपति भी तो औरत है, क्या किया उसने? राष्ट्रपति बहुत अच्छी, मैं नहीं कह, सभी बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, हम तो पब्लिक हैं, हमारे लिए कोई पार्टी आए, कोई कुछ है, हमारे लिए सब, लेकिन औरत के सम्मान में जो नहीं है हमारे लिए सबसे बुरा है। एक और मैं तो कह रही है, हे दुर्गा माँ, तूने तब सुना था राक्षसों संहार किया, अब कहाँ गई तू? अब देखो, अब इनका भी ऐसा ही हाल हो, इतना बुरा हाल हो, ताकि लोग की मन कांपे, आत्मा कांपे कि ऐसा काम कभी नहीं करना। कुछ ऐसे बनाने चाहिए रूल जिससे ये हो कि ये काम तो करना नहीं, जितना होता है उतना आगे से आगे ज़्यादा हो रहे हैं, उससे वर्ष कंडीशन वर्स्ट पे पहुंचते जा रहे हैं। ये इसलिए मेरे को बहुत असहनीय है। हम कर रहे हैं स्त्री सभा और सभी मिलके एजिटेशन कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे मन में जो है, हम एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ज़रूर गाइड करेंगे, वुमेन को एम्पावरमेंट में लाने की कोशिश करेंगे, और मेल पर्सनस को, बच्चे होते ही शुरू से गाइड करेंगे कि अपनी जो है किसी भी औरत को माँ बहन
और बेटी की तरह ही देखा जाए और कैसे ना देखा जाए, ये हो। क्या कोई मतलब नहीं पूजा करने का, देवी माता की पूजा करने का क्या मतलब रह गया अगर उस औरत की जिंदा जागता कि आपने पूजा ही नहीं की, उसकी इज्जत ही नहीं की, उसको ऐसे किया। सीएम पीएम की खामोशी को कैसे देखते हैं? सीएम पीएम की खामोशी, ये तो मेरे को लग रहा है कोई पॉलिटिकल वेंचर है, हम इसके लिए क्या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल बातें हैं। उन्होंने कह दिया कि जो मैतेई है वो उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया, और जो कुकी और नागा थे उनको दिया नहीं दर्जा, उनको दिया नहीं। उसके लिए अराइवल चलो हुई, एजिटेशन हुई, पर उसका ये थोड़ी है अभी मैतेई तो पहले 2/3 मेजॉरिटी में है, वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का ध्यान रखती है, ना कि उनको ऐसे करती है। ये भी उनको शायद होगा कि वोटें हमें मेजॉरिटी से मिलनी है, इसलिए शायद चुप होंगे। हमें ये पता नहीं वो चुप क्यों है, लेकिन इसलिए चुप होंगे या तो वोटों के लिए होंगे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इंसानियत सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ी बात कोई नहीं। हर एक ने भगवान के पास चले जाना है, हर एक ने, लेकिन यहाँ पे रह के कोई अच्छा कर्म हो तो मान होता है, अपने दिल में भी खुशी होती है। जो बुरा कर रहा है क्या वो दिल में खुश है? कभी खुश नहीं, वो तो सबसे ज़्यादा कायर और डरा हुआ है। और जो करने दे रहा है वो भी सबसे ज़्यादा कायर है, उसकी भी बेटी और बहन के साथ ही ये हुआ है। एक्चुअली ये हमारे प्रधानमंत्री के हम बच्चे हैं, हमसे जो भी सरकार में सीएम आता है उनके, हम तो पब्लिक हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चों के साथ ये हो रहा है। अब ये सोच लें कि बाप क्या कर सकता है। कानून क्या चूड़ियाँ पहने हुए मुख्य दर्शक बना हुआ नजर आ रहा है? कानून मुख्य दर्शक ही है। जब मई में 4 मई को जब हुआ था ये कांड, तब से अब जुलाई आ गई है, तो 2 महीने तो पता ही नहीं चला। मई जून में जुलाई में जाके अगर वीडियो वायरल ना होती तो पता नहीं चलता। क्यों दबा दिया गया इन बातों को, क्यों दबा दिया गया? अब उनको पता चला जिसके राज्य में हुआ है। मेरी एक फ्रेंड थी, पीएचडी में कर रही थी मेरे साथ, वो दिल्ली में, तो मैंने उससे पूछा, वो मणिपुर की थी, कहती मैम पूछो मत कि आई एम सो एम्बेरेस्ड, कहती उसने ये, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग थे वो, तो कहती मैं बता नहीं सकती कितना बुरा हाल है। और इतने प्यारे बच्चे होते हैं वहाँ के, और क्या क्या हाल कर रहे हैं, कैसे बैठी है। एक औरत ने ये कहा है कि हमें मार दो, इसीलिए उसने कहा है ना, क्योंकि दुखी होकर सभी औरतें कह रही हैं हम तो मरने को तैयार हैं, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन बेइज्जत होके मरने को तैयार है। जो बेइज्जत हो गया वो तो मर ही गया ना, वो जी थोड़ी रहा है। जो कारगिल वाला फौजी था सूबेदार, उसकी वाइफ वो कहता इतनी डिप्रेशन में चली गई है, कुछ कहने की बात नहीं। डिप्रेशन में वो नहीं, खानदान चला जाता है। मैं कह रही खानदान नहीं, राज्य चला जाता है। औरत जाती चली गई डिप्रेशन में। हम दूर से बैठे, हमारे मन में हो रहा है भी, इतना हो रहा है भी, कैसे हम चिल्लाएं, कैसे हम रोएं। हम इतने भावुक हो गए हैं कि औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है। क्या समाज है? जय भीम, जय भारत। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਈਸਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਬੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ हिंदू राष्ट्र बनाने की चाल आ, वो साडे देश का संविधान जिहड़ा इजाजत नहीं दिंदा। मनु सिमरती ना देश चलदा। जे संविधान ना देश चलदा तो इस देश के अंदर किसी ते भी कोई अत्याचार नहीं होना सी, कोई नशे का माहौल नहीं होना सी, कोई दंगे नहीं होने सी, किसी की जान नहीं ली जानी सी, कोई फिरका परस्ती नहीं होनी चाहिए सी। पर इस देश का प्रधानमंत्री जिहड़ा ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ खून खराबा हो रहा, देश के अंदर दंगे हो रहा है, देश के अंदर पढ़ाई नहीं, दवाई नहीं, रोज़गार नहीं। लुधियाने की एक हौजरी
ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਆਸਾਤ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਔਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਔਰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਕੰਮਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਰੀਆਂ EVM ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਜਕਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।